मक्का और जूट की खेती। तो सबसे पहले हम लेते हैं एशिया में मक्का की खेती। मक्का, जैसा कि हम जानते हैं, दक्षिणी अमेरिका का मूल पौधा है। एशिया में इसकी खेती लगभग 17वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। आजकल मक्का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। हालांकि मक्के का विदेशों में जो उपयोग है वो पशुओं के चारे के रूप में होता है, लेकिन एशिया, खास तौर पर जो दक्षिणी एशिया है, वहाँ पर मक्के का उपयोग चारे के लिए बहुत कम किया जाता है। यहाँ इसे एक मोटे अनाज के रूप में मानव के भोजन के लिए किया जाता है। कारण क्योंकि ये सस्ता है, इसलिए तो हम कह सकते हैं कि यह वास्तव में निर्धन लोगों का भोजन है। खाद्यान्न के अतिरिक्त मक्का से ग्लूकोज और स्टार्च, मांडी, तैयार की जाती है। मक्का में कुछ तेल का अंश भी होता है और ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप में लोग पशुओं को मोटा करने के लिए मक्के का चारा खिलाते हैं। मक्के का दलिया भी बनाया जाता है। अगर हम देखें तो विश्व की आधी से अधिक उत्पादन, मक्के का उत्पादन एशिया में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मक्का के उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। मक्का क्योंकि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध की फसल है, तो इसका उत्तम उत्पादन शीतोष्ण कटिबंध के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होता है। इसके लिए औसत रूप से 19 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मक्के की खेती के लिए हानिकारक होता है। अधिकांश जो दक्षिणी एशिया की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। दूसरा, मक्के की खेती के लिए धूप बहुत उपयोगी होती है। पौधों के बढ़ते समय थोड़े थोड़े दिन के अंतराल पर बराबर जल मिलता रहना चाहिए। बीच में अगर बहुत लंबा सूखा मौसम हो जाता है तो वो फसल की फसल के लिए हानिकारक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं बीच में अगर सूखा पड़ जाए तो फसल नष्ट हो जाती है। इसके साथ साथ अधिक वर्षा भी मक्के की खेती के लिए हानिकारक होती है। मक्के की खेती साधारणतः साधारण वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। मक्के की खेती के लिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा उपयुक्त मानी गई है। अब हम देखते हैं कि इसकी लिए धरातल कैसा चाहिए। मक्के की जड़ में जल एकत्रित नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए ढालू भूमि उत्तम रहती है। तो इसलिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ढालू भूमि पर मक्के की कृषि की जाती है। जहाँ जहाँ पर भी अनुकूल जलवायु है पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ मक्के की खेती की जाती है। अब देखते हैं कि भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए। मक्के के उत्पादन के लिए पर्याप्त उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। नदियों द्वारा लाई गई दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी इस फसल के लिए बहुत उपयुक्त मानी गई है। इस फसल के लिए नाइट्रोजन की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। इसलिए कुछ स्थानों पर मक्का को कुछ दालों के साथ भी बो दिया जाता है। खास तौर पर
उन दालों के साथ जिनकी जड़ें मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करती हैं। मक्का क्योंकि जल्दी पकने वाली फसल है, इसका पौधा बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाता है। इसके लिए धूप काफ़ी होनी चाहिए और पाला इसके लिए बहुत हानिकारक होता है। अतः मक्का उन क्षेत्रों में पैदा किया जाता है या उत्पादित किया जाता है जहां दिन और रात दोनों ही गर्म होते हैं। एशिया में अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर एशिया में मक्के की खेती की जाती है, तो एशिया महाद्वीप में मक्का की जो उपज है वो मुख्यतः चीन, भारत, फिलीपींस, थाईलैंड, टर्की और कोरिया यहाँ की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की। चीन एशिया में सबसे अधिक मक्का उत्पादित करता है। चीन के जो उत्तरी विशाल मैदान हैं और दक्षिणी पश्चिमी उच्च प्रदेश हैं, वहाँ मक्के की कृषि की जाती है। चीन में खास तौर पर मक्का जानवरों को खिलाने के काम आती है, अर्थात चारे के रूप में यहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सूअर पालने का जो धंधा है उसमें मक्का सूअरों को खिलाने के काम आता है। दूसरा है भारत। भारत में क्योंकि भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है और मक्का जो है वो भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर मक्का उत्पादित किया जाता है। और अगर हम देखें मक्के की प्रति हेक्टेयर उपज भारत में, तो सबसे अधिक जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो आंध्र प्रदेश में ली जाती है। इसके अलावा कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र में भी प्रति हेक्टेयर उपज भारत में अच्छी है। फिलीपींस में मक्के की खास तौर पर 3 फसलें ली जाती हैं और यहाँ के जो द्वीप हैं, खास तौर पर मिंडनाओ द्वीप और अन्य द्वीपों पर इसकी खेती की जाती है और यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या का जो मुख्य भोजन है वो मक्का ही है। इसके अलावा थाईलैंड में, टर्की में भी मक्का उत्पादित की जाती है। अगर हम व्यापार की बात करें तो मक्का का बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई महत्व नहीं है। अब हम दूसरी उपज की बात करेंगे कि एशिया में जूट की कृषि। अगर जूट को हम देखें तो जूट एक बहुत महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है और इसकी क्योंकि उपयोगिता बहुत अधिक है, क्योंकि इससे बोरे बनते हैं, सुतली बनती है, रस्से बनते हैं, रस्सियाँ, कालीन, कपड़े और कंबल, इसलिए इसको हम स्वर्ण रेशा भी कहते हैं। अब जूट की कृषि करने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? जूट क्योंकि एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो इसकी कृषि के लिए अधिक तापमान या उच्च तापमान वाले होना चाहिए। औसत तापमान लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए उपयुक्त है। जूट के उत्पादन के लिए पानी की भी अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसके उत्पादन के लिए औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई कछारी मिट्टी या डेल्टाई भागों में पाई जाने वाली कछारी मिट्टी बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो
नदियों के द्वारा बिछाई गई और डेल्टाई भागों पर पाई गई जो मिट्टी है वो प्रति वर्ष बाढ़ के पानी के कारण नई बनती चली जाती है। तो इसके लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी उत्तम होती है। इसलिए नदी घाटियों में और डेल्टाई भागों में जूट की कृषि की जाती है। फिर क्योंकि यह एक बहुत सस्ती फसल है तो इसके बहुत सारे कार्य करने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अर्थात सस्ते और अधिक संख्या में श्रमिक इसकी खेती के लिए आवश्यक हैं। इसलिए ये उन भागों में जूट की कृषि की जाती है जहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। फिर इसके रेशे को साफ करने के लिए, जूट को सड़ाने के लिए और साफ करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, खास तौर पर स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जो जूट है वो स्वच्छ जल के जलाशय या नदियों के समीप उगाना ही सबसे उपयुक्त माना गया है, जिससे कि रेशे साफ निकल सकें। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में या उपज के कौन से क्षेत्र हैं, उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम पाएंगे कि संसार का लगभग समस्त जूट एशिया में ही पैदा होता है, एशिया में ही उत्पन्न किया जाता है। विश्व के उत्पादकों में बांग्लादेश और भारत मुख्य उत्पादक देश हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो दक्षिणी एशियाई ये दो देश हैं, बांग्लादेश और भारत, पूरे विश्व का लगभग 95% जूट उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पर भी जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो सबसे उत्तम जूट उत्पादक क्षेत्र है। भारत में क्योंकि जूट के कारखाने अधिक हैं तो जूट के सामानों की अधिक खपत है, तो यहाँ पर जो जूट है वो लोकल लेवल पर खपत कर ली जाती है। जबकि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में क्योंकि जूट की बहुत ज़्यादा खपत नहीं है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, या हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश जूट का निर्यात करता है। बांग्लादेश के अलावा जो थाईलैंड है, ताइवान है, ये भी निर्यात करते हैं। और भारत और पाकिस्तान, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ये मुख्य आयातक देश हैं जो जूट का आयात करते हैं। बांग्लादेश में जूट अधिक उत्पन्न करने के कारण है कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो जूट की पैदावार के लिए उत्तम मानी गई हैं। क्योंकि पहला कि जो यहाँ पर बांग्लादेश में दोमट मिट्टी और डेल्टाई दलदली भाग की भूमि जूट की कृषि के लिए उपयुक्त है। दूसरा कि प्रति वर्ष ये मिट्टी नई होती चली जाती है, नदियों की बाढ़ के पानी के साथ नई होती चली जाती है, अर्थात इसकी जो उर्वरता है वो बनी रहती है। तीसरा, यहाँ का जो जलवायु है बांग्लादेश की वो जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त है और वर्षा भी समय से होती है और अधिक वर्षा होती है। फिर तिस्ता नदी का जो जल है वो जूट को सड़ाने और साफ करने के लिए उपयुक्त माना जाता है या उपयुक्त है। इस कारण से जो बांग्लादेश है वहाँ पर बहुत अधिक जूट उत्पन्न की जाती है। फिर हम भारत की अगर बात करें तो भारत में खास तौर पर जो पूर्वी राज्य हैं, खास तौर पर जो पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर जूट की खेती की जाती है। और इनके अलावा थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम, नेपाल, चीन, ये कुछ एशियाई देश हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत जूट उत्पन्न की जाती है। धन्यवाद।